Hello students, welcome to all of you in Toppers Academy in Dilip Sir's physics class. We are in the log table. Today's lecture number is 2. देखो लास्ट लेक्चर में हमने उसके रूल्स एज वेल एज कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे फाइंड आउट करना है, देन जो स्टेप्स थे वो हमने देख लिए थे एंड कुछ हमने न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व किए थे. ओके तो आज हम ये जो फ्रैक्शन बेस्ड न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तो उसमें से फर्स्ट जो है एंड ऑल्सो मैंने आप लोगों को कुछ होमवर्क दिया था, राइट? वो होमवर्क आप विद द लॉग टेबल सॉल्व करो एंड कैलकुलेटर से वो रिजल्ट चेक करो आपका सही है या नहीं. ओके तो चलते हैं. सपोज इस तरह से 0.07538 मल्टीप्लाई बाय 2.731 इंटू 0.0004 ऐसा है. ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? देखो r इज इक्वल्स टू, अब हम टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड, फिर से मैं एक ये करके दिखाता हूं. बाय प्रोसेस टेक लॉग ऑन बोथ साइड, log r is equals to log of 0.07538 plus log of 2.731 plus log of 0.004. ओके अब देखो इसमें log a मल्टीप्लाई बाय b मल्टीप्लाई बाय c क्या होता है? log a प्लस log b प्लस log c. रूल अप्लाई कर लिया. अब हम हर एक नंबर का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे. देखो इसका 1 2 है ना, 1 2 2 बार पॉइंट प्लस इसका 1 होल नंबर 1 यानी 2 या ना, ये एक ही होल नंबर है. 1 माइनस 1 0 0 पॉइंट प्लस 1 2 3 4 बार 4 पॉइंट. ओके अब हम लॉगरिथमिक नंबर से लॉग देखेंगे. अब देखो लॉगरिथमिक नंबर से लॉग देखने वाले हम ये लॉगरिथमिक टेबल, जैसे कि लास्ट लेक्चर को मैंने बताया था. तो 75 का आपको 3 और 8 में देखना है, मीन्स 75 का 3 में देखना है एंड 8 के मिन डिफरेंस में देखना है. ठीक है, 3 में कितना है? 75 का आपको देखना है 3 में 1 2 3 8 7 6 8 8 7 6 8 देखो ये. एंड 8 में कितना है? 8 में है 5, तो इसमें हम 5 ऐड करेंगे. 68 प्लस 5 कितना हो गया? 73. 8 7 7 3. ओके अब देखते हैं 27 का 3 और 1 में. 27 का देखना है 3 में और 1 में. 4 3 6 2 प्लस 2 4 3 6 4 4 3 6 4. अब देखो ये, अब यहां पे देखो ये इसके आगे चाहे जितने जीरो लग सकते हैं. 40 का जीरो में है ना, अगर 4 है 40 का जीरो में, 3 है 30 का जीरो में. ओके इस तरह से 40 का जीरो में 40 का जीरो में 6 0 2 1 6 0 2 1. ओके अब हम इनका वर्टिकल अरेंजमेंट करके ऐड करने वाले हैं. देखो बाय वर्टिकल अरेंजमेंट देखो, बार 2.8773 0.4364 बार 4.6021 6021. देखो
इसका हमको एडिशन करना है। 3 + 4 7 + 1 8, 2 + 6 8, 8 + 7 15, 7 + 3 10 + 1 11, ओके 10 + 9 19, 1 कैरी हुआ। अब देखो ये कैसे 1 - 2 + 0 - 4, देखो 1 - 2 -1, -1 + 0 -1, -1 -5 -4 -5, है ना, ये बार 5 आया। यानी देखो -4 -2 -6, उसमें से एक निकालो -5, ओके। तो ये क्या आंसर आया, बार 5 9 1 5 8, ये क्या था, log r था। तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ बार 5.9158। अब ये जो नंबर ये क्या है, दिस इज पावर ऑफ 10, ये 10 का पावर है। बाकी आपको एंटी लॉग कैसे देखना है, 0.91 का 5 और 8 में। चलो एंटी लॉग, नेक्स्ट जो टेबल है वो एंटी लॉगरिथम है। तो एंटी लॉगरिथम में चलो 0.91, देखो 0.91 का किसमें देखना है, 5 में, और मीन डिफरेंस के 8 में। चलो कितना आएगा ये देखते हैं। 0.91 का 5 में 1 2 3 4 5, 8 222 है, ओके। एंड 8 में कितना है, 8 में है 15, 8 में है 15। अब देखो 8 222 प्लस 15 कर देना है, कितना हो जाएगा, ये 5 + 2 7, 2 + 1 3, फिर 2 8 8 2 3 7 आया, है ना, 8.237 मीन्स आफ्टर द फर्स्ट नंबर आपको डेसिमल दे ही देना है, डेसिमल पॉइंट रखना ही है, मल्टीप्लाई बाय 10 टू ये -5 कर लेना है। सॉरी, देखो 8.237 इंटू 10⁻⁵, ये आंसर आ गया। आया समझ में, इस तरह से करना होता है, ओके। अब चलिए टुवर्ड्स द नेक्स्ट सम हम चलते हैं, ओके। एक अब ऐसा एक न्यूमेरिकल लेते हैं, उसमें डिवीजन भी रहेगा एंड कुछ 10 के पावर्स भी रहेंगे। हाँ, अब देखो सपोज ये सम ऐसा है, 0.751 इंटू 10⁻⁻11 मल्टीप्लाई बाय 0.00125 इंटू 10⁻² अपॉन 0.06321 इंटू 10⁻⁻7, ऐसा सम है, इसको सॉल्व करना है, ओके। फर्स्ट तो हम क्या करेंगे, इन सब के पावर जोड़ लेंगे, ओके। देखो ये ऐसा 0.751 इंटू 0.00125 अपॉन 0.06321। अब देखो ये -11 + 2 -9, -9 ये -7 ऊपर जाएगा तो
प्लस 7 होगा, -9 प्लस 7 10⁻⁻² रहेगा। गॉट दिस? आया समझ में? इस तरह से अब इसको हम लॉग टेबल देखेंगे एंड ये 10⁻² लास्ट तक कैरी करते जाएंगे, है ना। इसको लास्ट तक कैरी करना है, बाकी इनका लॉग देखना है ना। कैसे? लॉग ऑफ 0.751 प्लस लॉग ऑफ 0.001252 प्लस नहीं, देखो प्लस नहीं, ये डिनोमिनेटर को जिसको क्या करेंगे? माइनस करेंगे। माइनस लॉग ऑफ 0.06321 ब्रैकेट कंप्लीट 10⁻⁻² कैरी की कर दिया। ओके, कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे। इसका कैरेक्टरिस्टिक देखो 1 है ना, 1 के ये 1 से लेस नंबर है, इसका कैरेक्टरिस्टिक आएगा बार 1। देखो कल मैंने पूरा बेसिक पढ़ाया है, देख लेना। बार 1 इसका 1 2 3, देखो 1 2 3 बार 3। ये कैसा? डेसिमल पॉइंट के बाद पहला नॉन जीरो 1 पे था, बार 1। ये 1 2 3 बार 3। ओके, माइनस 1 2 बार 2 पॉइंट। ओके, एंड ये 10⁻² कैरी करना है। अब लॉग देखते हैं सबका। चलो लॉग टेबल में आ जाओ। लॉग टेबल में 75 का 1 में, 4th नंबर नहीं होगा तो छोड़ दो। 75 का 1 में 8756 8756। अब ये देखो 12 का 5 और 2 में, 12 का 5 और 2 में 0.969 प्लस 7, तो ये आएगा 0.976। 0.0976। ये जीरो को भूलना नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट इस जीरो को नहीं लिखते। ओके, पूरा लिखना है एज इट इज। ओके, ऐसा नंबर है 0969 प्लस 7, तो 0976 आ जाएगा। ओके, नेक्स्ट 63 का 2 और 1 में देखो। 63 का 2 और 1 में 8007 प्लस 1 8008 8008। ओके, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, उसमें से ये सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो कैसे ऐड करना है देखो। इनको बार 1.8756 प्लस बार 3.0976 ऐड कर रहे हैं हम। इन दोनों को क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 6 प्लस 6 12। ओके, 1 कैरी हुआ। 7 प्लस 5 12 प्लस 1 13। 1 कैरी हुआ। 9 प्लस 1 10 प्लस 7 17। 1 कैरी हुआ। 1 प्लस 8 9 -1 प्लस -3 यानी -1 -3 -4। ओके, इनका एडिशन किया तो क्या आया? बार 4.9732 माइनस बार 2.8008 इंटू 10⁻²। अब इसमें से ये सबट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो देखिए सबट्रैक्ट करेंगे यहां पे। बार 4.9732 माइनस बार 2.8008
ये माइनस कर रहे हैं हम बार 2.8008 8008। ओके, अब हम सीक्वेंस में ही सबट्रैक्ट करते हैं, इसमें से ये सबट्रैक्ट किया तो गलत आंसर आएगा। सबट्रैक्शन इज ऑलवेज डन इन सीक्वेंस, याद रखना, इसमें से ये सबट्रैक्ट करना है। ओके, अब देखो ये 12 में से 8 निकालेंगे, ये 2 हो जाएगा। 12 माइनस 8 4, 2 माइनस 0 2, 7 माइनस 0 7, 9 माइनस 8 1। अब इधर ध्यान देना, क्या आया, बार 4 माइनस माइनस 2, ऐसा ही है, देखो बार 4 यानी माइनस 2 माइनस 2 है, तो क्या आएगा -4 माइनस माइनस प्लस 2, तो इसका आंसर आएगा -2, यानी ये क्या आया, बार 2। गॉट दिस, ये बार 2 आया। ओके, याद रखना कैसे किया, देखना, तो क्या आया, ये बार 2.1724 एंड ये जो है 10⁻² कैरी करना, ये था log ऑफ r, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ बार 2.1724 इंटू 10⁻²। अब ये क्या है, दिस इज व्हाट, पावर ऑफ 10 है ये। तो क्या करना है, एंटी लॉग में 0.17 का 2 और 4 में देखना। चलो लॉग टेबल नहीं, एंटी लॉगरिथमिक टेबल में देखना है। 0.17 का किधर देखना है, 2 में एंड 4 में, मेन डिफरेंस के 4 में। चलो 0.17 का 2 में है 1486 एंड 4 में है 1, ये 1 है, तो ऐड करेंगे 1485 1.485 आफ्टर द फर्स्ट नंबर डेसिमल पॉइंट दे ही देना है, मल्टीप्लाई बाय 10 का ये पावर क्या है, -2 इंटू ये कैरी करो 10⁻²। अब -2 एंड -2 क्या हो जाएगा, -4, तो लास्ट में आंसर क्या रहेगा, 1.485 सॉरी 1.485 इंटू 10⁻⁴, ये आपका लास्ट रिजल्ट है। ओके, ये आपका लास्ट रिजल्ट है। गॉट दिस, 1.485 इंटू 10⁻⁴। ओके, आया है समझ में। अब हम चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट सम। ओके, अब हम चलते हैं टूवर्ड्स नेक्स्ट सम। नेक्स्ट सम में हम देखेंगे स्क्वायर रूट कैसे देखना है। ओके, हमने फ्रैक्शन ऑफ मल्टीप्लिकेशन देख लिया, फ्रैक्शन ऑफ ये था डिवीजन। अब हम स्क्वायर रूट की तरफ चलते हैं। ओके, चलो स्क्वायर रूट। ओके, अब स्क्वायर रूट का सम लेंगे। सपोज इनसाइड स्क्वायर रूट 0.0753। ओके, चलो एक सिंपल सम ले लेता एंड देन हम फ्रैक्शन की तरफ जाएंगे। स्क्वायर रूट मान लो ये ऐसा है, इनसाइड द स्क्वायर रूट 978.5 इंटू
24.76 ऐसा सम है। इसका स्क्वायर रूट देखना है तो क्या है, हाफ लॉग ऑफ, यानी ये एक्चुअली ऐसा है 978.5 इंटू 24.76, इसका मतलब इसका पावर हाफ है। स्क्वायर रूट का मतलब पावर कितना, हाफ। अगर हम लॉग यूज करेंगे तो लॉग ऑफ आर इज इक्वल टू क्या आएगा, हाफ। हाफ से मल्टीप्लाई करते हैं ना, ये रूल देखो, लॉग ऑफ ए रेस टू अगर एन है तो क्या यूज करते हैं, एन लॉग ऑफ ए, यानी एन लॉग को मल्टीप्लाई होगा, या स्क्वायर रूट होगा तो लॉग ऑफ ए रेस टू हाफ होगा तो हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे। गॉट दिस? तो ये हाफ से लॉग ऑफ मल्टीप्लीकेशन है 978.5 प्लस लॉग ऑफ 24.76। ओके, तो इस तरह से ये सम है, लॉग ए प्लस लॉग बी, हाफ लॉग ए, हाफ इंसर्ट ब्रैकेट लॉग ए प्लस लॉग बी, ये यूज किया। अब जैसा हम कर रहे थे उसी तरह से जाएंगे हम। देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, 1 2 3, 3 माइनस 1 2 बार 2 पॉइंट प्लस इसका कितना 1 पॉइंट। अब 97 का 8 और 5 में देखेंगे, 97 का 8 और 5 में, 97 का 8 और 5 में 9905 डायरेक्टली ऐड करके आपको बता दिया। 24 का 7 एंड 6 में, 24 का 7 और 6 में 3927 प्लस 11 3938 आएगा, 3938। ओके, डायरेक्टली ऐड करके आपको ये नंबर लिखाया है। अब इनको हम ऐड करेंगे, 2.9905 1.3938 8 प्लस 5 13 3 प्लस 1 4 9 प्लस 9 18 1 कैरी हुआ 10 प्लस 3 13 1 कैरी हुआ 2 प्लस 1 3 3 प्लस 1 4 4.3843 क्या है ये, हाफ ऑफ 4.3843 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करने के बाद क्या आएगा देखो, 2 2 जा 4 2 1 जा 2 2 9 जा 18 2 2 जा 4 2 2 जा 4 2 5 जा 10। ओके, अब ये लॉग आर था तो इसका क्या करेंगे, एंटी लॉग देखेंगे। आर इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 2.1922। अब यहां पे ध्यान दो थोड़ा सा, देखो ये मेरे को अगर 5 नंबर है, ये ड्रॉप आउट करना है, ये अगर इवन है तो एज इट इज रखेंगे, लेकिन ये अगर ऑड होता तो इसको इंक्रीज करते बाय 1, लेकिन अभी ये इवन है इसलिए ये एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर ये नंबर मान लो 2 की जगह यहां पे 3 होता तो मैं इंक्रीज करता बाय 1, है ना। ये ऐसा रूल है कि 5 अगर ड्रॉप आउट करना है, उसके पहले वाला नंबर अगर इवन है तो उसको एज इट इज रखेंगे, लेकिन ये अगर ऑड है तो इट शुड बी इंक्रीज बाय 1। ओके, अगर इसके जगह 3 होता तो मैं 4 कर लेता, ठीक है। तो ये ऐसा 2.1922 आया। तो अब हम ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज पावर ऑफ 10 नहीं है, दिस इज पावर ऑफ 10, याद रखना, मैं बार बार लिख रहा हूं पावर ऑफ 10। बाकी ये लिखना है 0.19 का 2 और 2 में, चलो एंटी लॉग में पावर ऑफ 10 यानी
10 टू द पावर 2 लिखना ही है, 10 का पावर 2। अब 0.19 का 2 और 2 में एंटी लॉग है, लॉग में नहीं, गलती से देख लिया तो आंसर गलत लिखेंगे। 0.19 का 2 और 2 में 2 और 2 में 1557 1.557 ये आंसर है ना, ये आंसर है इसका। ओके, इसका स्क्वायर रूट का आंसर ये। गॉट दिस। अगर यही स्क्वायर रूट मान लो कि इसको इस स्क्वायर रूट के अंदर कुछ डिविजिबल टर्म्स भी है तो उसका कैसा करेंगे देखिए। ओके, अब सपोज इस तरह से इनसाइड स्क्वायर रूट ये ऐसा है, जीरो 0.6312 मल्टीप्लाई बाय 7.282 अपॉन 368.3 इसका स्क्वायर रूट देखना है। ओके, इसका स्क्वायर रूट देखना है। अब देखो, अगर यहां पे दो मेथड से हम कर सकते हैं। एक तो ये न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को अगर हम देखें तो अगर हमको दिख रहा है कि न्यूमरेटर बड़ा है देन द न्यूमरेटर, सॉरी ये डिनोमिनेटर बड़ा है देन द न्यूमरेटर, ये बड़ा है तो इसको हम बाय इंक्रीजिंग दिस नंबर बाय पावर ऑफ 10 है ना, ये हम इसको बड़ा कर सकते हैं। लेकिन वो छोड़ो, डायरेक्टली हम ये अगर ऐसा होगा तो इधर एक एडजस्टमेंट होता है वो करना होता है। ओके, तो वो करते हैं है ना, वो बाय प्रैक्टिस आप सीख जाएंगे वो। लेकिन मान लो ये ऐसा है, बाकी कुछ मत सोचो, डायरेक्टली हम करते हैं। ठीक है, तो क्या आएगा इसका, r इज इक्वल्स टू r हाफ लॉग ऑफ 0.6312 प्लस लॉग ऑफ 7.282। ओके 7, अब एक इधर ब्रैकेट दे देंगे ऐसा, माइनस लॉग ऑफ 368.3। ओके 3 कितना है ये, 368.3 ब्रैकेट कंप्लीट। ओके, अब देखो हाफ, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स कितना आएगा, बार 1, डेसिमल पॉइंट के बाद गिनो ना 1 तो बार 1, प्लस इसका कैरेक्टरिस्टिक 0 है ना, डेसिमल के पहले 1 नंबर है। ओके, तो उसमें से एक सब्ट्रैक्ट करते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद अगर जो भी नंबर है पहला नॉन जीरो आएगा उसको सब्ट्रैक्ट नहीं करते। ओके, अब ये हो गया, माइनस ये कितना आएगा 2 पॉइंट। आप लॉग देखते हैं, चलो लॉगरिथमिक टेबल देखो, 63 का 1 और 2 में, 63 का 1 और 2 में 8001 63 का 1 और 2 में देखा, देन 72 का 8 और 2 में देखेंगे। 72 का देखो डेसिमल पॉइंट किधर भी हो
फर्स्ट दो नंबर का हमको थर्ड एंड फोर्थ में देखना है। 72 का किधर देख रहे हैं हम? 72 का 8 में और मीन डिफरेंस के 2 में। 72 का 8 में 8621 प्लस 1 8622 8622। अब इसका 36 का 8 और 3 में, 36 का 8 और 3 में 5658 प्लस कितना है 4 5662 5662। ओके, अब देखते हैं इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे। देखो इसमें ये ऐड करेंगे तो क्या आएगा 12.8001 प्लस 0.8622 326 16। ओके, अब इधर केयरफुली देखना 1 माइनस 1 0 0 प्लस 0 0 आया 0.6623 हाफ 0.6623। ओके, माइनस 2.5662 करना है। सब्ट्रैक्शन देखो सीक्वेंस ही करना है, और तो आपको ये बड़ा दिख रहा है लेकिन इसमें से सब्ट्रैक्ट किया तो गलत आंसर आएगा। सीक्वेंस में ही सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, लॉग टेबल देखते वक्त सब्ट्रैक्शन इज ऑलवेज डन इन सीक्वेंस ओनली। ओके, तो कैसा करना है देखो, ये 0.6623 माइनस 2.5662। चलिए 3 माइनस 2 1, ये 12 माइनस 6 6, ये 5 हो जाएगा, ये 5 में से भी नहीं जाएगा 1, ये भी 5 हो जाएगा। 15 माइनस 6 9, 5 माइनस 5 0, 0 माइनस 2 12। कितना आया 12 आया। ओके, अब ये इसको हमको डिवाइड भी करना है। देखो हाफ 0961 देखो हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सॉरी डिवाइड करेंगे। इसको कैसे लिखेंगे, ये (2) यानी क्या था ये -2 प्लस 0.0961। अब हम डिवाइड करेंगे, -2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो -1 आएगा प्लस 0.024 जा 8 1 6 आया, 2 8 जा 16 1, इट इज नॉट डिविजिबल, 0 ले लिया, 2 5 जा 10। ओके, आया समझ में। अब देखो ये कैसा आया, ये बार 1.0.0480। अब इसको मेरे को ड्रॉप आउट करना है, ये 0 ही है तो कुछ इसमें मीन्स ऑड रहता तो ही हम इंक्रीज करते बाय 1। ओके, अब इसका क्या करना है, इसका हमको एंटी लॉग देखना है। यानी क्या है देखो, R इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ, R इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ ये आया क्या है बार 1 पॉइंट, देखो फिर से देखो ये क्या था, बार 1.0480। ओके, अब बार 1.0480। अब देखो ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज पावर ऑफ 10।
पावर ऑफ 10 नहीं है। ओके, तो r इज इक्वल टू क्या आएगा, 10 टू द पावर -1 लिखना ही है। अब 0.04 का 8 और 0 में देखेंगे, तो 0.04 का किसने देखना है, 0.04 का 8 में देखना है। 0 तो है ही नहीं, तो ये नहीं देखेंगे, इतना ही देखना है। कितना आएगा देखो, 0.04 का। चलो एंटी लॉग में चलो, एंटी लॉग में 0.04 का 8 में 1.117 इंटू 10⁻⁻1, ये आंसर रहेगा। गॉट दिस, इस तरह से 1.117 इंटू 10⁻⁻1, ये इसका स्क्वायर रूट रहेगा। गॉट दिस। मान लो इसी सम में थोड़ा सा एडजस्टमेंट करता हूं। मान लो इधर कोई अगर ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर, तो कैसे करेंगे, यहां पे ध्यान देते हैं। सपोज ये जो है ये ऐसा रहता, प्लीज पे अटेंशन हियर। अगर ये ऐसा होता तो मान लो ये जो है 368 है ना, ये पूरा नंबर होता 3683 है ना, 3683 ऐसा नंबर होता। तो यहाँ पे देखो, ये दूसरा सम ले रहा हूं मैं, क्योंकि इधर कुछ एडजस्टमेंट कैसे करना होता है वो अभी हम सीखेंगे। इधर यहाँ पे तो ये डायरेक्टली व्हाट वी कैन से, ये बार इवन आ गया, लेकिन ऑड आता तो क्या यहाँ पे यूज करना होता वो देखते हैं, है ना। यहां से फिर से देखो आप, ओके, यहां से फिर से देखो आप। चलो ये तो सब्ट्रैक्शन वही रहेगा। ओके, यहाँ पे क्या आएगा, ये 3 आएगा, है ना। यहाँ पे भी क्या आएगा, 3 आएगा। इसके बाद देखना, इसके बाद फिर से देखना, प्लीज एवरीबॉडी पे अटेंशन ओवर हियर। यहां पे मैं आपको कुछ, ये अलग सम है, इसमें अगर ऑड नंबर आएगा तो हमको एडजस्टमेंट अरेंजमेंट क्या करना पड़ता है वो हम यहां पे सीखेंगे। ओके, अब देखो ये नंबर ऐसा था 3683, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स 3, तो 3 पॉइंट। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ओके, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, देखे 0.6623 माइनस 3.5662, ये ऐसा है। ओके, अब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो क्या आएगा, देखो 3 माइनस 2 1 आ गया, 12 ये आएगा 5, 12 माइनस 6 6 आएगा, ये 15 और ये 5 आ जाएगा, 15 माइनस 6 9 आ जाएगा, 5 माइनस 5 0 आ जाएगा, एंड 0 माइनस 3 ये बार 3 आएगा। अब यहां से देखना, ओके, ये क्या आया, अब इधर से ये बार 3.0961, देखो यहां पे बार 3 को, बार 3 यानी -3 है, -3 तो उसको डिवाइड करेंगे तो ये नंबर पॉजिटिव, ये नंबर नेगेटिव, तो इसको हम सेपरेटली लिखेंगे। देखो हाफ, ये बार 3 यानी -3 प्लस ये क्या नंबर है 0.0961। तो अब यहां पे हम अरेंजमेंट करते हैं, क्या अरेंजमेंट करते हैं, देखो इसमें +1 ऐड करते हैं, -1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, है ना। क्या हम अरेंजमेंट करेंगे, याद रखना ये इंपॉर्टेंट अरेंजमेंट है। +1 किया, -1 किया, ओके, +1 -1, +1 -1 यानी 1 -1 0, वही यही रिजल्ट आने वाला है। लेकिन यहां पे हमको ये जो है +1 -1, अब देखो क्योंकि ये जो माइनस वाला टर्म है ये इवन आना चाहिए, इसलिए हमने किया। तो -3 -1 कितना हो जाएगा, -4, क्या हो जाएगा ये -4 प्लस देखो 1
प्लस 0.0961 ये आएगा, इसमें ये ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1.0961 गॉट दिस। ओके, अब हम सेपरेटली दोनों को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसको डिवाइड किया तो क्या आया, -2 प्लस इसको डिवाइड करेंगे 2 से 0.25 जा 10, देन 2 4 जा 8, 2 8 जा 16, 1 डिविजिबल नहीं है, 0 ले लिया, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यानी ये कैसा नंबर आ गया, बार 2.548। अब ये हम ड्रॉप कर देंगे, ये एज इट इज रहेगा, बार 2.5480। ओके, तो ये लॉग आर था, तो आर इज इक्वल टू क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ, आर इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ बार 5480। अब ये क्या है, दिस इज पावर ऑफ 10। ओके, तो R इज इक्वल्स टू क्या लिखू, 10⁻²। अब 0.54 का 8 में देखना है, 0.54 का 8 में, 0.54 का 8 में है 3.532 इंटू 10⁻², ये इसका आंसर आएगा। गॉट दिस। इस तरह से मीन्स यहां पे ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, ये जो स्टेप है यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट है। ओके, +1 -1 यानी -1 -3 -4, ये 1 इसमें ऐड कर देंगे तो 1.0961 हो गया। फिर सेपरेटली हमने दोनों को डिवाइड किया। गॉट दिस। मीन्स अगर यहाँ पे आपका ये जो नंबर है जो 2 से डिवाइड करना है, जब एंटी लॉग मीन्स स्क्वायर रूट देख रहे हैं, एंड इधर बार में अगर ऑड नंबर आया +1 -1 करना है। इवन होगा तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, लेकिन अगर ऑड आया तो +1 -1 करना है एंड देन प्रोसेस करना है। गॉट दिस। ये आया समझ में? तो इस तरह से ये स्क्वायर रूट्स का एग्जाम्पल हमको सॉल्व करना है। ओके, अब हम चलते हैं टूवर्ड्स, मान लो कुछ पावर होगा, है ना, जैसे कि देखो ऐसा है, सपोज ये 31.48 रेज़ टू 4 है, मल्टीप्लाई बाय 13.5 रेज़ टू 3 है ना, पावर है। तो कैसे करना है? R इज इक्वल टू 4 log ऑफ 31.48 प्लस 3 log ऑफ 13.5। अरे वही रूल यूज किया ना, मीन्स log ऑफ a रेज़ टू n है, n log है, प्लस n log b। तो 4 31 का कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट, ओके, प्लस 13 का कैरेक्टरिस्टिक 1 पॉइंट। गॉट दिस। एंड यहां पे 3 है। ओके, अब देखो 31 का 4 और 8 में, 31 का 4 में और 8 में 4969 प्लस 11 70 80 4980 4980। ओके, अब 13 का 5 में, 13 का 5 में 1303 1303
1303। अब देखो 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देना है। ओके 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 0 जा 0, 4 8 जा 32, 3 कैरी हुआ, 4 9 जा 36, 36 प्लस 3 39, फिर से 3 कैरी हुआ, 4 प्लस 4 4 इंटू 4 16, 16 प्लस 3 19, 1 कैरी हुआ, 4 1 जा 4 प्लस 1 5, 5.9920 आया। आर यू गेटिंग? प्लस इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। ओके अब दोनों को ऐड करेंगे। आया समझ में? ये इनको ऐड करेंगे, 5.9920 प्लस 3.3909, 9 2 18, 1 कैरी हुआ 13, 1 कैरी हुआ 9। ओके तो कितना आया? R इज इक्वल्स टू, ये लॉग R है, ये लॉग R है, ये लॉग R है। ओके तो लॉग R कितना आया? 9.3829। इसका क्या देखने वाले हम? एंटी लॉग ऑफ 9.383829। दिस इज व्हाट, मैं बार बार लिख रहा हूं, पावर ऑफ 10। ये पावर ऑफ 10 है, यानी 10 का पावर क्या आएगा इस आंसर में? 9। ओके 0.38 का 2 और 9 में। चलो एंटी लॉग में 0.38 का 2 में और 9 में, तो 2415 2.415 इंटू 10⁻⁹ ये इसका आंसर है। गॉट दिस? मीन्स 31.48 मल्टीप्लाई बाय 13.5 मीन्स ऐसा कुछ भी पावर हो हम ऐसे मेथड से जाने वाले हैं। गॉट दिस? ओके इस तरह से ये सब है। अब हम ये जो साइन कॉस टैन है ना, इसके एंगल कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं, चलिए वो देखते हैं। देखो मान लो, देखो हमको एंगल फाइंड आउट करना है। एंगल ऑफ साइन है, कॉस है, टैन है ना। ये कैसे फाइंड आउट करना है? देखो मान लो ऐसा आया अपने रिजल्ट में, tan थीटा इज इक्वल्स टू 0.6338 आ गया, 6338। तो थीटा एंगल कितना होगा? मीन्स हमने सॉल्व किया। देखो हमको बहुत सारे एग्जांपल्स होते हैं। मीन्स tan थीटा इज इक्वल्स टू, आपको पता है ना, v² अपॉन rg है ना। इसमें हमने वैल्यूज डाले tan थीटा का, ये कुछ आंसर आ गया। तो भाई थीटा कितना, ये हमको फाइंड आउट करना होता है। गॉट दिस? है ना। आप लोग जो सर्कुलर मोशन के न्यूमेरिकल जब सॉल्व किए होंगे तो ये ऐसा आया होगा, tan थीटा इज इक्वल टू, तो एंगल कितना, एंगल ऑफ बैंकिंग कितना। तो देखो 0.6338 आया, तो हमको नेचुरल tan देखना है। कौन सा? नेचुरल tan में चले जाओ। नेचुरल tan में हमको इसका एंगल फाइंड आउट करना है। चलो नेचुरल tan, देखो इसमें नेचुरल tan, नेचुरल साइन है, नेचुरल कोसाइन है, नेचुरल टेंजेंट। ओके यहाँ पे देखो नेचुरल टेंजेंट। अब नेचुरल टेंजेंट में इससे जस्ट छोटा नंबर इस टेबल में फाइंड आउट करना है हमको। ओके बाय प्रैक्टिस आपको ये समझ में आ जाएगा। अब देखो अब 0.6338 इससे थोड़ा सा छोटा या ये भी नंबर होगा तो भी चलेगा।
लेकिन ये नहीं होगा तो इससे छोटा नंबर फाइंड आउट करो। चलो 0.6338, 0.6338, 6322 मिल गया। देखो मेरे को 6322 नंबर मिल गया, 6322 ये नंबर मिल गया मेरे को, यानी 0.6322 ये नंबर मेरे को मिल गया। ओके, उसके आगे वाला नंबर था 6346.6346, इससे बड़ा है तो भाई ये नहीं लेना, इससे छोटा नंबर ले लेना, है ना। मैंने फाइंड आउट कर लिया। तो इसके जस्ट इस साइड देखो कौन सा एंगल है, तो इट इज 32 डिग्री। ओके, चलो ऊपर चलो, कितना मिनट है, तो 18 मिनट। ऊपर चलो, इधर लिखा है 18 मिनट। आर यू गेटिंग? मेरे को 32 डिग्री एंड 80 मिनट्स में इससे जस्ट थोड़ा छोटा नंबर मेरे को मिल गया, 0.6322। इधर मिला मेरे को 0.6322। ओके, लेकिन मेरे को 38 चाहिए, तो 38 में से मीन्स बाई 22 में कितने मिला है, तो 38 आ जाए। तो अगर मैं इसमें 16 नंबर मिला लेता हूं, 16, तो ये 38 आएगा। तो मीन डिफरेंस में चले जाओ, 16 नंबर है क्या? चलो मीन डिफरेंस में 16 नंबर है ना। मीन डिफरेंस में जाओ, इधर जाओ, मीन डिफरेंस में मेरे को 16 नंबर मिल गया। ओके, क्योंकि मेरे को इसमें 16 ऐड करना था। तो ऊपर जाओ, कितने मिनट में मिला हमको मीन डिफरेंस के? देखो 16 मिनट मेरे को मिला, 4 मिनट्स में मिल गया, 4 मिनट्स में मिल गया। ओके, तो ये दोनों ऐड करेंगे तो मेरे को कितना नंबर मिला, ये दोनों मैंने ऐड कर दिए, है ना। ये प्लस ये कर दिया तो कितना मिला मेरे को, 0.6338 मिल गया ना। मान लो कि ये 16 नहीं होगा, मान लो आपको 15 मिला तो भी चलेगा, या 17 मिला तो भी चलेगा, उसके जस्ट नजदीक पहुंच जाना है। ओके, मीन जरूरी नहीं है हमको कि हमेशा हमारा आंसर से मैच हो सकता है इधर 15 मिले, हो सकता है इधर 17 मिले, तो भी चलेगा। ओके, तो हमारा अभी एंगल कितना है, देखो एंगल 32 डिग्री, 32 डिग्री एंड कितने मिनट्स, 18 प्लस 4 कितना हो गया, 22 मिनट्स। 18 प्लस 4 कितना हो गया, दिस 18 प्लस 4 इनको भी जोड़ देना है, 18 प्लस 4 कितना मिल गया, 22, यानी 32 डिग्री एंड 22 मिनट्स, ये हमारा आंसर है। गॉट दिस। इस तरह से ये हमको tan, अगर tan का ये वैल्यू आया तो नेचुरल tan में देखना इसके जस्ट थोड़ा सा छोटा नंबर होगा। ये नंबर मैच मिला तो वेल एंड गुड, डायरेक्टली वही आंसर होगा। लेकिन अगर नहीं मिला तो उससे जस्ट छोटा नंबर देखो। ओके, एंड मीन डिफरेंस में जो भी ऐड करना है वो नंबर देखो, एंड उसके देखो ये इसके इधर जाओ कौन सा डिग्री है, ऊपर देखो कौन सा मिनट है, मिनट मिनट में ऐड कर दो तो 32 डिग्री एंड 22 मिनट, ये आपका आंसर है। गॉट दिस। अब मान लो यही साइन का आया, चलो अब साइन का, मान लो ऐसा है, यही एंगल है, यही नंबर आया, मान लो tan की जगह ये साइन है, साइन थीटा, ये मान लो ये ऐसा आया साइन ऑफ थीटा, तो थीटा फाइंड आउट करो। तो फिर से हम नेचुरल साइन में जाएंगे, किधर जाएंगे, नेचुरल साइन में जाएंगे हम, नेचुरल साइन में। चलो देखो तीनों नेचुरल टेंजेंट है, नेचुरल साइन, ये देखो नेचुरल साइन। ओके, यहाँ पे नेचुरल साइन। अब नेचुरल साइन में ये जो नंबर है, ये इससे जस्ट छोटा नंबर फाइंड आउट करो। ओके, इस टेबल में 0.6338 के बिल्कुल नजदीक चले जाओ, 63, चलो देखते हैं, 6338
6334 मिल गया मेरे को। क्या मिल गया? 6334 मिल गया, 0.6334 मिल गया। अब देखते हैं कौन सा डिग्री में है ये, 39 डिग्री में है। इधर मेरे को मिला 39 डिग्री, ऊपर चलो 18 मिनट्स में मिला, 18 मिनट्स में। अब इसमें कितने ऐड करने पड़ेंगे तो 38 आएगा? 4। तो मिन डिफरेंस में 4 है क्या? मिन डिफरेंस में चले जाओ, मिन डिफरेंस में यस 4 है। ओके, मिन डिफरेंस में 4 मेरे को कितने मिनट्स में मिला? वो 4 मिला 2 मिनट्स में, 2 मिनट में। ओके, मीन्स ये मैंने ऐड कर दिए दोनों, तो कितना आया? 0.6338 आ गया। ओके, इसका मतलब थीटा एंगल कितना आ गया? 39 डिग्री, 18 प्लस 2 20 मिनट्स, ये थीटा आ गया। ओके, अगर ये साइन का इस तरह से एंगल फाइंड आउट करना होता है। ओके, मीन्स हमने क्या किया, साइन हो या कॉस हो, सॉरी साइन हो या टैन हो, उसमें मीन डिफरेंस ऐड करना पड़ता है। ओके, लेकिन कोसाइन में मीन डिफरेंस सबट्रैक्ट करना होता है। ओके, अगर हम यही एंगल, अगर कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, मान लो कॉस थीटा फाइंड आउट करना है, चलो चलते हैं, कॉस थीटा, कॉस ऑफ दिस एंगल फाइंड आउट करना है, कॉस थीटा, कॉस थीटा फाइंड आउट करना है। किधर देखेंगे? नेचुरल कोसाइन में। नेचुरल कोसाइन में खाली कोसाइन के लिए क्या याद रखना है? मीन डिफरेंस, मीन डिफरेंस ये जो है ये सबट्रैक्ट होता है, याद रखना, सबट्रैक्ट होता है, ये मीन डिफरेंस सबट्रैक्ट होता है, हमेशा याद रखना। मीन डिफरेंस जब कोसाइन फाइंड आउट करते, उधर लिखा भी है, देखो यहां पे मैं अगर कोसाइन, कोसाइन, ओके, अगर आप लोग अगर कोसाइन का मीन डिफरेंस देखे, उधर लिखा हुआ है मीन डिफरेंस शुड बी सबट्रैक्टेड। क्या लिखा हुआ है? मीन डिफरेंस शुड बी सबट्रैक्टेड, लिखा ही है उधर। ओके, तो क्या करना है, अगर हमको मीन डिफरेंस सबट्रैक्ट करना होता है तो इससे थोड़ा सा बड़ा नंबर फाइंड आउट करना, जस्ट, है ना, जस्ट हायर नंबर, जस्ट हायर नंबर हमको देखना है। भाई 0.6338 होगा तो वेल एंड गुड, वो नहीं होगा तो इससे बड़ा नंबर, जस्ट बड़ा नंबर है, जस्ट हायर नंबर, वो हमको फाइंड आउट करना है। ओके, चलो हायर नंबर, इससे थोड़ा सा हायर नंबर कोसाइन में 6338 से बड़ा नंबर, छोटा नहीं। ओके, 6338, 63 किधर है भाई? अरे 63, सिक्स थ्री थ्री एट, 6338, हाँ 6334 मिला। हाँ देखो 6347 मेरे को मिल गया। ओके, उससे जस्ट बड़ा नंबर। ओके, 6347, ओके 6347 मिल गया, 6347, 0.6347, जस्ट बड़ा नंबर, क्योंकि एक 6334 है, फिर उससे बड़ा 6347 है। किधर मिला? देखो यहां पे कौन सा एंगल था? वो 50 डिग्री, 50 डिग्री, एंड कौन से मिनट थे? 36 मिनट। ऊपर देखेंगे तो क्या था? 36 मिनट। अब इसमें से कितना सबट्रैक्ट करेंगे तो 47 आ जाएगा, सॉरी 38 आ जाएगा। तो देखो 47 में से अगर हम
कितना सब्ट्रैक्ट करेंगे? 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो मीन डिफरेंस में हमको 9 चाहिए। सब्ट्रैक्ट करना होता है ना मीन डिफरेंस, तो हमको मीन डिफरेंस में कौन सा नंबर चाहिए? 9। मिल गया 9, है ना। देखो 47 माइनस 9 है ना, कितना आ जाएगा? 6338, 0.6338 आ गया। मीन डिफरेंस क्या करना पड़ता है? सब्ट्रैक्ट, इसलिए जस्ट हायर नंबर हम फाइंड आउट करते हैं। ओके, क्या था वो? 0.6347। अब ये जो 9 है वो कौन सा मिनट में आया? 9 आया 4 मिनट में आया, ये 9 आया 4 मिनट में। अब एंगल कितना होगा? देखो एंगल होगा 50 डिग्री 63 प्लस 4 कितना आ गया? 40 मिनट्स, ये एंगल आया। गॉट दिस? फिर से समझाता हूं। कोसाइन में कॉस ऑफ दिस एंगल हमको फाइंड आउट करना है। नेचुरल कोसाइन में देखना, उसमें मीन डिफरेंस हमेशा सब्ट्रैक्ट किया जाता है, एंड उधर लिखा भी है मीन डिफरेंस शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो इसीलिए इससे जस्ट हायर नंबर फाइंड आउट करो इस टेबल में। ओके, तो आपको प्रैक्टिस से मिल जाएगा। तो ये नंबर जस्ट इससे हायर नंबर मेरे को मिल गया, इससे हायर नंबर मेरे को मिल गया। ओके, वो हायर नंबर कौन से एंगल पे था? 50 डिग्री एंड 36 मिनट। लेकिन इसमें से मेरे को कुछ कितना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा सो दैट मेरे को ये आंसर मिल जाए? तो 9 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो मेरे को यही आंसर मिलेगा। तो 9 कौन से मिनट में था? 4 मिनट में था। तो क्या है? एंगल 50 डिग्री 36 प्लस 4 40 मिनट। तो एंगल आया 40 डिग्री एंड 50 डिग्री एंड 40 मिनट्स। ओके स्टूडेंट, इस तरह से ये लॉग के हमने सारे एडिशन सब्ट्रैक्शन तो करते ही नहीं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, देन स्क्वायर रूट, कुछ नंबर के पावर्स का मल्टीप्लिकेशन होगा तो वो, एंड ये जो साइन, कॉस, टैन, इनके एंगल कैसे फाइंड आउट किए जाते हैं वो सब हमने देख लिया। अब प्रैक्टिस करो। ओके, एंड कुछ अगर डाउट है तो डाउट सेशन में आप पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।